सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ क्लास 12th आईएससी जो कि है इको से। तो स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ एन आर। इस स्टोरी को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिनमें कि आपको फ्रीडम के बारे में बताया जाएगा। मतलब ये स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी वुमेन के फ्रीडम पर बेस्ड है। मतलब कैसे वुमेन के ऊपर कितने सारे मतलब रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते पहले के टाइम पर और आज के टाइम पर भी। तो जो हमारे पोएट है केट चॉपिन, उन्होंने वो एक फीमेल राइटर थी जिन्होंने इस पोएम को लिखा, स्टोरी ऑफ एन आर को। और इन्होंने इस पोएम के जरिए से ये बताना चाहा है कि जो वुमेन्स के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस और कैसे उनके ऊपर जो डोमेस्टिसिटी अप्लाई की जाती है और उनको मतलब फ्रीडम नहीं मिलता, उसके बारे में पूरा का पूरा इस स्टोरी के थ्रू समझाया है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली, जिसका मोरल काफी बेटर होने वाला है। और ये जो स्टोरी है इसको केट चॉपिन ने लिखा था। मतलब इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1850 में और कब तक ये जिंदा थी 1894 तक। तो ये बहुत ही एक अच्छी और जानी मानी ऑथर थी, अच्छी पोएट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इनमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इस स्टोरी में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? टोटल 4 कैरेक्टर्स। पहले हैं मिस्टर मलाड। मिस्टर मलाड होते हैं मिसेस मलाड के हस्बैंड। उनका पूरा नाम होता है मिस्टर ब्रेंटली मलाड होते हैं। वो क्या होते हैं? उनका पूरा नाम होता है मिस्टर ब्रेंटली मलाड। दूसरी होती है मिसेस मलाड। मिसेस मलाड कौन होती है? मिस्टर मलाड की वाइफ। तो उनको बोलते हैं मिसेस मलाड। ठीक है। अब पूरी स्टोरी में हम इनका पूरा नाम नहीं लेंगे, मिस्टर मलाड, सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस मलाड, दैट्स इट। अब उनके बाद आते हैं तीसरे कैरेक्टर जिनका नाम है रिचार्ड। वो कौन है? वो ब्रेंटली के फ्रेंड है। मतलब मिस्टर मलाड के फ्रेंड कौन है? ब्रेंटली। मतलब रिचार्ड ब्रेंटली के फ्रेंड है। मतलब मिस्टर मलाड के फ्रेंड का नाम क्या है? रिचार्ड। और मिसेस मलाड की जो सिस्टर होती है वो होती है जोसेफिन। इतना आपको समझ में आया? 4 कैरेक्टर्स थे। पहले थे मिस्टर मलाड जिनको मिस्टर ब्रेंटली मलाड बोलते हैं। दूसरी थी मिसेस मलाड। तीसरे थे रिचार्ड जो कि इनके फ्रेंड थे मिस्टर मलाड के। चौथी है जोसेफाइन जो कि लुइस सिस्टर थी और वो बहुत ही मतलब इनको पूरा मैसेज देती हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इस स्टोरी में जान गए कि कैरेक्टर कौन थे, किसने इस स्टोरी को लिखा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो इस स्टोरी को स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले देखा कैरेक्टर के बारे में, उसके बाद हमने देखा कौन कौन मतलब कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिसेस मलाड। तो मिसेस मलाड इसमें इस स्टोरी में जो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, इस स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि जो मिसेस मलाड होती हैं वो अपने रूम में लेटी हुई होती हैं और वो जो होती हैं वो एक सिकली, मतलब मिसेस मलाड इज सिकली एंड सफर्ड फ्रॉम अ वीक हार्ट डिजीज। मतलब हार्ट की जो डिजीज होती है उसे सफर कर रही होती हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर कोई पर्सन, अगर कोई पेशेंट मतलब अगर हार्ट की किसी भी डिजीज से सफर कर रहा है, मतलब कोई भी डिजीज है उसको हार्ट से रिलेटेड, तो हम उसे कोई भी इतना एकदम खुश करने वाली, एकदम दुख देने वाली हम उन्हें मतलब न्यूज नहीं दे सकते। क्या होता है अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अगर आप जो कि हार्ट से मतलब हार्ट जैसी कोई डिजीज को फेस कर रहा है, सफर कर रहा है उससे, और आपने उसको अचानक से कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दे दिया, कोई बैड न्यूज दे दी बहुत ही ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या होता है वो जो पेशेंट होता है उसका जो हार्ट का रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो हमारी मिसेस मलाड है ये मतलब सफर कर रही है फ्रॉम अ वीक हार्ट डिजीज। हर सिस्टर जोसेफाइन कम्फर्ट्स हर, और वो उन्हें बताती है जो उनके हस्बैंड की डेथ होती है उनको वो न्यूज देती हैं। लेकिन अब वो न्यूज कैसे दिया जाता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो दोनों कौन, रिचार्ड और जोसेफिन बहुत सोचते हैं कि कैसे हम इन्हें ये बताएं कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो इस स्टोरी को हम थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा समरी हिंदी में करके। तो देखिए ये जो मिसेस मलाड होती है ये सिकली और सफर करती है वीक हार्ट डिजीज से, जो कि उनको पता होता है कि अगर जोसेफिन को पता होता है अगर मैंने इनको ये न्यूज दी कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई जो कि रिचार्ड ने बताया, तो उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के बहुत ही आराम से उन्हें ये न्यूज देती हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। ठीक है, इतना
समझ में आया। अब उसके बाद जो रिचार्ड होते हैं, रिचार्ड उनको अच्छी तरीके से पता होता है, इस बुक में आपको दिया गया, रिचार्ड जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि जो मिस्टर मलाड है वो एक एक्सीडेंट में मरे हुए, मतलब उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है। और जो कि वो बताते हैं आखिर जोसेफिन को, और वो चीज जब जोसेफिन को बताती है तो वो ये सोचती है कि हम दोनों किस तरीके से ये न्यूज मिसेस मलाड तक पहुंचाए, क्योंकि वो हार्ट की डिजीज से सफर कर रही हुई है और वो एक ऐसी पेशेंट, अगर हमने उनको ऐसी न्यूज दी तो उनको कुछ भी हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए वो दोनों काफी सोचते हैं। और फिर उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल के बाद जोसेफिन जो होती है वो उन्हें बताती है, सी कम्फर्ट्स हर दैट कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट इन एक्सीडेंट। वो उन्हें ये चीज बताती है बहुत ही आराम और कि उन्हें टेंशन ना हो। फिर उसके बाद जो उनका रिएक्शन होता है बहुत ही मतलब कुछ वैसा नहीं होता, वो एकदम रोने से लगती हैं और दौड़ती हुई सीधा अपने रूम में जाती हैं। अपने रूम में जब ऊपर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, डोर को क्लोज कर लेती हैं, विंडोज को ओपन करती हैं, खूब रोने लगती हैं। फिर जब वो विंडो के साइड जाती हैं तो सी रिमेम्बर हर पास्ट, वो अपने पास्ट को रिमेम्बर करती हैं और ये सोचती हैं कि एक पहले तो खूब वो रोती हैं, फिर एकदम चिल्लाने लगती हैं, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, माई सोल इज फ्री, मतलब मैं भी फ्री, मेरा सोल भी फ्री, मतलब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। मतलब पहले तो वो खूब रोती लेकिन फिर इतना खुश हो जाती, इतना हंसने लगती हैं, मतलब एकदम आजादी, एकदम फ्रीडम जो है एकदम पूरा फील करती हैं। एक्चुअली ऐसा ये क्यों फील करती हैं, ये ऐसा इसलिए फील करती हैं, फ्रीडम फ्रीडम क्यों चिल्लाती हैं, फ्री 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 क्यों चिल्ला रही होती हैं विंडो के सामने, ऐसा विंडो के सामने ऐसा ये इसलिए चिल्ला रही होती है कि उनके हस्बैंड मर चुके, तो एक तरीके से इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं एकदम फ्री हूँ। मेरे हस्बैंड जो मेरे ऊपर इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, मतलब यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो इतना कुछ उनके ऊपर अप्लाई करते थे, मतलब उनके अंदर जो खौफ था वो सब खत्म हो चुका है। उनको अपने ड्रीम्स हॉबीज सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, अब उनको मतलब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब वो एकदम फ्री है, उनका सोल भी एकदम फ्री है, अब वो टोटली एकदम फ्री है, मतलब किसी का कोई भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अब वो एकदम आजाद है और वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकती है। एक्चुअली इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में लव नहीं होता है। मतलब इनको इनका जो लव था, इनकी जो मैरिज थी वो एक कंडीशन पर डिपेंड करती थी। मतलब इनका लव जो था वो कंडीशनल था, मतलब कंडीशनल इसलिए था क्योंकि वो टिका हुआ था, मतलब वो जैसा बोलते थे वो वैसा करती थी, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाती थी। दैट्स व्हाई उनके जब हस्बैंड की डेथ होती है और उस न्यूज को सुनने के बाद वो इतना फ्री फ्री क्यों चिल्ला रही होती, इसके पीछे का यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हाँ वो इतनी खुश है। वो क्यों खुश थी, क्योंकि उनके हस्बैंड अब उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उनको कोई भी मतलब उनके ऊपर कोई भी मतलब पूरा फ्री है वो। दैट्स वाई वो एकदम अच्छे से खुश होती है और फ्री फ्री चिल्लाने लगती हैं। अब उसके बाद जो उनकी मतलब बहन होती है जोसेफिन, वो दौड़ते हुए ऊपर आते हैं, उनके डोर को नॉक करती है कि मतलब अब रोना बंद कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया, मतलब लेट बाइगोन बी बाइगोन, अब नीचे आ जाइए। उसके बाद जब वो उन्हें बुलाती हैं तो अचानक से एक ट्विस्ट होता है, इतना बड़ा ट्विस्ट आता है इस स्टोरी में कि आप एकदम चौंक जाएंगे। अब जब वो नीचे उतर रहे होते हैं सब लोग, तो वो देखते हैं कि सीढ़ियों के जस्ट ऐसे जैसे वो उन्होंने सीढ़ियां उतरी, सामने एकदम ब्रेंटली मलाड मतलब मिस्टर मलाड उनके सामने एकदम खड़े हुए हैं। अब उन्हें देखते ही जो वो होती हैं, कौन, उनकी वाइफ मिसेस मलाड, वो उन्हें देखते ही वहीं पर गिर जाती हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई पर्सन हार्ट डिजीज, वीक हार्ट डिजीज से मतलब सफर कर रहा है, अगर उसके सामने कोई भी बहुत खुश कर देने वाली चीज आ जाती है, खुश कर देने वाली न्यूज आती है और बहुत ही सैड न्यूज आती है, तो उससे उनकी डेथ हो सकती है। और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रही थी, मतलब वो सब लोग थे, तीनों लोग उतर रहे थे और सामने से उनको देखा मिस्टर ब्रेंटली मलाड को, तो उनकी वाइफ जो है वो गिर जाती हैं। पहले तो वो चौंकती हैं, तो वो बोलते हैं तुम लोग इतना मतलब शॉक्ड क्यों हो मुझे देखने के बाद, मैं तो अपनी मतलब ट्रिप से वापस आ गया हूँ, तुम लोग इतना क्यों एकदम मतलब इतना क्यों शॉक हो रहे हो मुझे देखकर, मैं तो वही हूँ। तो उनको समझ नहीं आता, वो तीनों मतलब समझ नहीं पाते कि, और ब्रेंटली भी नहीं समझ पाते कि इन तीनों के दिमाग में इन तीनों के साथ क्या ट्विस्ट हो चुका है। तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब बताते हैं कि तुम लोग इतना शौक क्यों हो। उसके बाद वो जैसे ही देखती हैं तो वो मतलब जो वो होती हैं मिसेस मलाड वो ये सोचने लगती हैं कि
अब वापस से वो अपने पास्ट के बारे में, मुझे यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे ये नहीं पहनने को मिलेगा, मुझे अपनी हॉबीज एंड हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सी रिमेम्बर, वो अपने पास्ट को फिर से रिमेम्बर करने लगे कि अब मुझे फिर वही लाइफ जीनी पड़ेगी, फिर से वही ताने सुनने पड़ेंगे, मतलब वो एकदम फिर वही हमारा अनलविंग रिलेशनशिप में मुझे रहना पड़ेगा। तो वो सोचते सोचते मतलब उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो एकदम वहीं पर बेहोश हो जाती हैं, मतलब एकदम उनकी डेथ हो जाती है। तभी डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर, जब वो डॉक्टर आते हैं उनको चेक करते हैं, मतलब जब देखते हैं तो उनको बताते हैं कि मतलब उनकी डेथ जो है हार्ट डिजीज से नहीं बल्कि जॉय से हुई है। मतलब उनकी जो डेथ हुई है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो ओवर हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी अपने पति को देखने के बाद, दैट्स वाई उनकी डेथ हो गई। बट ऐसा डॉक्टर का कहना था, ये रियलिटी नहीं थी। उनकी डेथ किस लिए हुई थी? उनकी डेथ, डॉक्टर बोल रहे थे कि इनकी डेथ हुई थी जो है अपने हस्बैंड को देखने के बाद ये इतनी खुश हो गई, जो है इतना खुश हो गई, इतना हैप्पी हो गई कि मतलब इनका जो हार्ट रेट है वो इतना बढ़ गया और इनकी डेथ हो गई। लेकिन ये ऐसी रियलिटी नहीं है। रियलिटी यहाँ पर ये है कि वो अपने पास्ट को रिमेम्बर करने लगी उनको देखते, वो सोचने लगी कि फिर से उनका सोल फ्री नहीं हो पाएगा, फिर से वो वही काम करेंगे जो उनको कहा जाएगा, मतलब फिर से वो अपने पूरे पास्ट को एकदम सोचने लगी, दोहराने लगी, और अचानक से उनके साथ ये ऐसा इंसिडेंट होगा, उनकी डेथ हो गई। अब जो डॉक्टर का कहना था वो गलत है, लेकिन रियलिटी क्या थी? उनकी डेथ हुई थी लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से, फ्रीडम की कमी थी, दैट्स वाई उनकी डेथ हुई। अब यहाँ पर जो मेन थीम आता है वो क्या है? इस स्टोरी में आपके थीम्स है, पहला है फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम। और ये लैक ऑफ फ्रीडम किसके पास था? वो था मिसेस मलाड के पास। दूसरा मैरिज, उनकी जो शादी हुई थी, मतलब उसके ऊपर काफी सारे रूल्स लगाए जाते थे। मतलब मैरिज इन द सेंस ये है कि वो जो थी मिसेस मलाड, उनके जो रिलेशनशिप था वो अनकंडीशनल, मतलब कंडीशनल था, एक कंडीशन पर टिका हुआ था। मतलब वहां प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी, अगर होता तो उनके साथ ये ऐसा ऑब्वियस बात नहीं होता। तीसरा डोमेस्टिसिटी, मतलब वो जो उनके ऊपर काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, दैट्स वाई ये इसी चीज को रिमेम्बर करती हैं, तब इनकी मतलब एकदम डेथ हो जाती है। उसके बाद पर्सनल फ्रीडम भी इनके पास बिल्कुल इनके हस्बैंड इनको नहीं देते थे, मतलब ब्रेंटली इनको पर्सनल फ्रीडम भी कोई मतलब था ही नहीं। उसके बाद लास्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वुमेन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस स्टोरी की, कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वुमेन। इनको मैन और वुमेन बीच में जो रिलेशनशिप था, इसमें जो था वो अनलविंग था, मतलब कंडीशनल था, अनलविंग था, लव नाम की कोई चीज नहीं थी। दोनों मतलब किसी न किसी कंडीशन पर टिके हुए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एनआर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द सिंगिंग लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।